भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन राष्ट्र हित में होता है और उनका गठबंधन पाकिस्तान हित में होता है, आतंकवाद के हित में होता है और देश को तोड़ने वाले के हित में होता है। हमारा गठबंधन राष्ट्र हित में होता है। लेकिन ये तो सर पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया कि आपका गठबंधन जो है वो राजनीतिक और राष्ट्र हित में है। हर बार अगर आप महाराष्ट्र देखें, वहाँ शिवसेना अगर आपके साथ थी तो राष्ट्रवादी थी, अगर महाअघाड़ी सरकार बना लेती है तो वो राजद्रोही हो जाती है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपका फेरी टाउन चैनल में चलिए, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है और ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप कवरेज करने आए हैं, उसका भी हम सम्मान और स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं सर जानना चाहूँगा कि आप बीजेपी में किस पद पे हैं और कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? मैं साहू भूपाल भारती, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और दरभंगा प्रमंडलीय प्रभारी हैं और विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो सर आज अमित शाह जी आए हुए हैं, पटना में हैं और इससे पहले भी वो कई बार बिहार आ चुके हैं। क्या इस बार किसी सौगात की उम्मीद है बिहार के लिए? देखिए, बिहार को तो हमेशा सौगात ही मिला है। अभी हाल ही में अभी देख रहे हैं कि बजट का सत्र चल रहा है और फाइनल होना है। बिहार को केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से संभालने का काम किया है, उसका असर दिखाई देगा। चूँकि केंद्र से जो पैसे आ रहे हैं अभी वो सही ढंग से खर्च नहीं हो रहा है, पैसे का बंदरबाट हो रहा है। अब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी 15 साल में, राबड़ी देवी रही हैं, अब पुनः वो सरकार नीतीश जी उसमें जाकर मिल गए हैं। तो पूरी तरह करप्शन हावी हो जाने से हम पैसा कितना भेजते हैं लेकिन उसका लाभ आम लोगों तक नहीं मिल रहा है, यही दुखद है। 24 में केंद्र में पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार और 25 में बिहार में भाजपा की स्वतंत्र सरकार के लिए हम इस आज का कार्यक्रम का संघान कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार की जनता एकदम तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य में सरकार बनाएगी। जिस तरह से अगर शर्ट पहना देता है तो पैंट भी पहना देता है तो ज़्यादा खुशबूदार होता है। अच्छा, महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी बार बार बिहार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी डरी हुई है महागठबंधन सरकार। देखिए, महागठबंधन वो अपने आप में लोग डरे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि वो उनमें जा रहे हैं, उनसे छूट रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कल कहाँ थे, फिर कहाँ आ रहे हैं, फिर मुकेश जी कहाँ थे, फिर कहाँ आ रहे हैं, फिर कल नीतीश जी कहाँ थे, आज कहाँ चले गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं, लेकिन उन लोग का कभी भी अस्थायी गठबंधन नहीं होगा। फिर अवसरवादी गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन राष्ट्र हित में होता है और उनका गठबंधन पाकिस्तान हित में होता है, आतंकवाद के हित में होता है और देश को तोड़ने वाले के हित में होता है। हमारा गठबंधन राष्ट्र हित में होता है। लेकिन ये तो सर पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया कि आपका गठबंधन जो है वो राजनीतिक और राष्ट्र हित में है। हर बार अगर आप महाराष्ट्र देखें, वहाँ शिवसेना अगर आपके साथ थी तो राष्ट्रवादी थी, अगर महाअघाड़ी सरकार बना लेती है तो वो राजद्रोही हो जाती है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अब देखिए ना, संगत से गुण होता है। यहीं पे देखिए बिहार में ही संगत से गुण होता है, संगत से गुणजात। सिर्फ यही नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनाते थे तो लगता था कि नीतीश कुमार एक सफल मुख्यमंत्री हैं। जब उधर चले गए हैं तो आज देख रहे हैं कि कितना विवश मुख्यमंत्री। तो ये तो बिल्कुल सर, जनता इसी बात से तो भ्रमित है क्योंकि जब 2014 में वो आपको छोड़ के चले जाते हैं तो आप कहते हैं कि ये कुशासन बाबू हैं। मोदी जी आते हैं, उनके डीएनए पे सवाल करते हैं बिहार की जनता, या आप कह सकते हैं कि वो राजनीतिक एक स्टेटमेंट। सर कंप्लीट कर ले दीजिए। एक राजनीतिक पोस्ट था कि उसके लिए डीएनए के नाखून और बाल सब कुछ भेजे गए। 2017 में वापस आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं ये सुशासन बाबू हैं, फिर चले गए, फिर आप उनके कुशासन की बात कर रहे हैं। यही काम आरजेडी वाले, महागठबंधन वाले करते हैं। जब नीतीश जी आपके साथ आते हैं तो उन पर हत्यारा होने का आरोप लग जाता है, आज उनके साथ है तो बहुत ठीक है। ये तो सर जनता को आप लोगों ने भ्रमित कर दिया है कि कौन सही है, कौन जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का दोनों दो चरित्र है। मैं कहा ना, नीतीश कुमार जी जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आते हैं तो उनका चाल चलन और व्यवहार सब देश और राष्ट्र हित और जनता के हित में हो जाता है। जब लालू या उनके फैमिली के नेतृत्व पे चले जाते हैं तो परिवारवाद, जातिवाद, आतंकवाद, उग्रवाद, जंगल राज के गिरफ्त में चले जाते हैं। यही दोनों का तय करो किशोर हो, तुम तय करो किशोर हो, आदमी के पक्ष में आदमखोर हो। दो धारा है। हमारी धारा इंसानियत की धारा है, वो धारा आदमखोर की धारा है। अब आदमखोर की धारा के साथ चले जाते हैं तो उनका ये हश्र होता है, जब इंसानियत की धारा के साथ आते हैं तो आज पूरा बिहार प्रगति के रास्ते पर जाता है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने नई पार्टी बना ली है, संजय जायसवाल जी उनसे जाके मिल के आ चुके हैं,
क्या संभावना है 24 में आपके साथ आ रहे हैं कि नीतीश जी के साथ जाएंगे? अब नीतीश जी के से हटे हैं, सटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा का स्वाभाविक नेचर संबंध रहा है। देखें, केंद्र में उन्होंने मानव संसाधन राज्य मंत्री के रूप में उनको 4-5 साल मौका दिया गया, अच्छा ढंग से चले। और लेकिन कतिपय कारणों से हो सकता है कि उधर चले गए तो फिर देख लिए कि हम अच्छा आदमी गलत जगह पर चले गए हैं, तो गलत जगह से पुनः सुबह का भुलाया हुआ व्यक्ति अगर शाम को अपने घर लौट आता है तो उसको भुला हुआ नहीं कहते हैं। सभी लोग अच्छे लोग हम लोग के अच्छा, साथ अगर हैं। नीतीश जी वापस आ जाए तो? अभी तो बड़े लोगों की बात है, लेकिन बिहार की तो जनता चाह रही है कि आप उस अलट पलट पे मत रहिए। आपको अगर बिहार की रक्षा करनी है तो उनको बीजेपी स्वागत करेगी उनका आएंगे तो? और भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग इस पर हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जनता तो कहती है कि नीतीश जी को अपनी जगह पा जाना चाहिए। लेकिन आपकी बातों से अप्रत्यक्ष रूप से ये जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत सब लोग मिलकर करेंगे। स्वाभाविक है, आएंगे तो। हमारे यहाँ तो थी गंगा जमुनी की संस्कृति है, सभी जाति सभी धर्म की संस्कृति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सबका प्रयास अगर हो रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। सबके विकास के लिए सब कोई सोच रहे हैं तो अभी हमारे लिए दिक्कत नहीं है, और सबका साथ चल रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब अंत में जाते जाते सर एक मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना नाम और जो पद है एक बार और बताएं। मैं साहू भूपाल भारती, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं और दरभंगा प्रमंडलीय संगठन के प्रभारी। तो सुना आपने, हमारे साथ थे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, और हमने जो भी सवाल इनसे पूछे बहुत सहजता के साथ, हालांकि हमने कोशिश की है इनसे उन सवालों के भी जवाब जानने के जो आने वाले भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे, जिसका जवाब हम आने वाले दिनों में भी देखेंगे, जिसका कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पे प्रभाव पड़ने वाला है। इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। थैंक यू सर आपका। चलिए, आपको भी बहुत। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।